गुड इवनिंग गाइस। तो जल्दी से सोने से पहले ना एक सेशन कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन है इन्वायरमेंट के, तो इन्वायरमेंट का काफी टाइम से नहीं किया था गाइस। कोशिश करना कि 10 में से 10 रहे और सीधा हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से करते हैं सेशन को। तो गाइस ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। गाइस यहाँ पे दे रखा है, एनोटेट ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लीड टू एन अर्थक्वेक। इनमें से कौन सा है जो जिसकी वजह से अर्थक्वेक नहीं आ सकता। तो गाइस क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है ना। किनकी वजह से अर्थक्वेक नहीं आ सकता? टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस की वजह से, या फॉलिंग मेटेरियल अर्थ। तो गाइस पहले तो अर्थक्वेक आने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आप देख लो कि जो हमारी लिथोस्फेयर होती है ना, तो जब भी इसको कोई इफेक्ट पड़ेगा ना, तभी आपका अर्थक्वेक आ रहा होगा। ठीक है। अब ये लिथोस्फीयर इतनी बड़ी एक प्लेट है, ठीक है, आप इस तरीके से समझ लो। तो अब इसको कब कब इफेक्ट हो सकता है? अगर टेक्टोनिक मूवमेंट होगी, डेफिनेटली इसको इफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे हमको नॉट का आंसर बताना है, तो इसलिए इसकी वजह से तो अर्थक्वेक आएगा। वॉल्केनिक इरप्शन बिल्कुल हो सकता है गाइज। आपको पता है डीप डाउन अगर इतना सारा लावा फटेगा, मैग्मा निकलेगा, तो उससे भी बहुत ज्यादा प्लेट में, बेसिकली जो प्लेट है वो हिल सकती है, तो ये भी अर्थक्वेक ला सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और फॉलिंग मीटेओराइट। तो पहले गाइस अगर फॉलिंग मीटेओराइट को देखोगे, तो ये भी देखो भाई, इतनी बड़ी कोई चीज अगर एकदम से आके गिरेगी अर्थ पे, तो उससे भी तो प्लेट हिल सकती है। बट अगर हाउस की बात करूं, तो हाउस जो है वो एक तरीके से बहुत ही पॉइंट ऑब्जेक्ट वाली बात है ना। अगर आप रेफरेंस में देखोगे, तो एक घर बनाना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, चेंज नहीं लाएगा लिथोस्फेयर में। इस वजह से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला हुआ है हु कॉइंड द टर्म इकोलॉजी। अच्छा क्वेश्चन है गाइस। देखो फैक्ट बेस पे है ना, हमें फैक्ट टाइप क्वेश्चन को हमेशा साथ लेते हुए चलना है, क्योंकि गाइस आप देखते ही हो एग्जाम में कितने ज्यादा ये आते हैं। तो यहाँ पे कौन है? चार्ल्स डार्विन है, अर्नेस्ट हैगल है, हर्बर्ट स्पेंसर है, ग्रेगर मेंडल है। तो गाइस आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास इकोलॉजी की टर्म दी थी सर अर्नेस्ट हैगल ने। और इकोलॉजी बेसिकली किसकी स्टडी है? स्टडी है ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग बींग्स विद देयर, किसके साथ? उनके इन्वायरमेंट के साथ। तो उनके इन्वायरमेंट के साथ कैसे रिलेशन हो रहा है, उसकी पढ़ाई हम इकोलॉजी में जाके करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं इसी के साथ। थर्ड क्वेश्चन गाइस, थर्ड यहाँ बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर की कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। जो हमारे पास नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसके की कंपोनेंट कौन से हैं? सारे लिविंग बींग्स, इकोनॉमिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, जियोमॉर्फिक फैक्टर। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे ना मल्टीपल ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है। कौन कौन से सही है आपको ये बताना है, की कंपोनेंट है। देखो गाइस, पहली बात तो किसकी बात चल रही है? नेचुरल की और एनवायरनमेंट की। तो एनवायरनमेंट से गाइस क्या क्या रिलेटेड है? सारे लिविंग बींग्स रिलेटेड है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में गाइस क्या सोचते हो? तो गाइस ये ऑप्शन गलत नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक वर्ड आने का मतलब बेसिकली हम किस में डील कर रहे हैं? हम, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, एक लेमन लैंग्वेज में, हम मनी के टर्म्स में डील कर रहे हैं, इकोनॉमी के टर्म्स में। तो क्या मनी का कोई इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है? कोई रिलेशनशिप नहीं है ना। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो उसका इन्वायरमेंट से क्या लेन देना? कोई लेन देना नहीं है। बट अगर आप एक मग पानी लो और पौधे में डाल दो, तो उसका इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा लेन देना है ना। तो ये हो गया क्लाइमेटिक फैक्टर। बिल्कुल गाइस, ये तो होगा ही, क्लाइमेट का चेंज होना ही तो एक, फॉर एग्जांपल गाइस, ज्यादा अगर हीट होती है, समर ज्यादा आते हैं, आप देखते हो ना वो आइस कैप्स जो है पिघलने लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है? सी लेवल राइस होता है। तो एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। सोशल फैक्टर अगेन गाइस, ये गलत नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोशल फैक्टर हो गया बेसिकली एक, सोशल क्या हो गया? जैसे हम बोलते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल, तो हमारा एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है, इससे इन्वायरमेंट को क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। हमारा रिलेशन पेरेंट्स के साथ भी है, हमारा रिलेशन फ्रेंड्स के साथ भी है, इस तरीके से भी है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। इन्वायरमेंटल तो कुछ भी नहीं है ऐसा। तो ये हो गया। अब आ गया जियोमॉर्फिक। तो गाइस जियोमॉर्फिक भी एग्जैक्टली exactly रिलेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी जियो का, तो गाइस आप वर्ड का मतलब भी समझ लो कि जब भी जियो आ गया, इसका मतलब अर्थ रिलेटेड बातें हो रही है। तो सीधा सीधा कनेक्शन है यहाँ पे भी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट किनकी वजह से हो सकता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट गाइस आपको पता होगा ना, इस तरीके से बहुत सारी जो हीट होती है उसका अर्थ में ट्रैप हो जाना, जिसकी वजह से ज्यादा गर्मी बढ़ जाना, ग्लोबल वार्मिंग का हो जाना, ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो टाइडल, जियोथर्मल, विंड और बायोगैस। तो गाइस क्या हो सकता है? टाइडल। तो गाइस मेनली यहाँ पे क्या है ना, अगर आप टाइडल की बात करो, ये क्या है? एक तरीके से आप वो देख सकते हो गाइस, ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। टाइडल में क्या होता है? बेसिकली हम टाइड्स जो होती हैं ओशियंस की, उनको यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और कैसे करते हैं गाइज, वो आप थोड़ा गूगल पे सर्च कर सकते हैं, हर चीज के पीछे प्रोसेस है ना। बेसिकली आपने एक वो पढ़ा होगा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। तो गाइज बेसिकली ना, ये अपने आप में एक ब्रांच है इंजीनियरिंग की। क्योंकि हमारे 8th सेमेस्टर में हमको एनसीईआर जो था ना, ये बेसिकली हमारा एनपीटीईएल के द्वारा था।
तो ये एनपीटीएल जो होता है ना, जो आईआईटी द्वारा भी रहता है, तो उसमें हमारा ये कोर्स था जो हमको क्वालिफाई करना था। तो इसमें भी मैं क्लास में सेकंड आया था वैसे, याद है, मतलब काफी अच्छा हो गया था। 100 में से कुछ 72 मेरे मार्क्स थे, हाईएस्ट 78 थे, कुछ 75 थे, अच्छा था, मतलब बढ़िया हुआ था ये भी। उसके बाद है जियोथर्मल। और जियोथर्मल बेसिकली गाइस हम क्या कर रहे हैं, हम अर्थ के जो इनसाइड हीट है ना, अर्थ की हीट, उसको यूज कर रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जांपल कैसे कर सकते हो आप, थोड़ा सा अगर आपको आइडिया लेना है, तो अर्थ के नीचे यहाँ बहुत सारी हीट है। यहाँ से गाइस सपोज आपने इस हीट की मदद से, यहाँ पे आपके पास पानी है, अगर इस पानी को आपने हीट कर लिया तो यहाँ से बनेगी क्या, स्टीम। और ये स्टीम अगर गाइस आप यहाँ पे एक टरबाइन लगा दोगे इस तरीके से ना, ऐसे टरबाइन होगी, तो स्टीम की मदद से बेसिकली आपको टरबाइन घुमानी है, टरबाइन घूमेगी, तो क्या होने लगेगा कि आपका ये मैकेनिकल जो प्रोसेस है ये इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, एनर्जी जनरेट हो जाएगी। तो आपने अर्थ की हीट को यूज करा ना, तो बेसिक यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसलिए जियोथर्मल एनर्जी ये है। बट इससे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट में कुछ नहीं होगा। विंड से भी, विंड में विंड मिल आपको बताइए, विंड से भी कुछ नहीं होने वाला, पर बायोगैस के साथ देखो गाइस क्या होने वाला है अब। पहले बायोगैस के बारे में आप ये जान लेना गाइस कि यहाँ पे क्या होता है कि हमको 75% क्या मिलता है, मिथेन मिलता है, पहली बात तो है ना। तो इसलिए ये इतना यूजफुल प्रोडक्ट है एज फार एज एनर्जी इज कंसर्न। बट साथ साथ प्रॉब्लम गाइस ये है कि इसके साथ जब इसको बर्न करते हो, बेसिकली ये है क्या, ये काउ डंग और ये सब जो है वो चीजों में बायोगैस, उसकी यूज से बायोगैस बनती है। तो साथ साथ ये क्या होती है, टॉक्सिक गैसेस भी रिलीज कर सकती है, और ऐसी गैसेस जिसकी वजह से भी क्या हो रही होगी, अर्थ पे हीट ट्रैप होगी। तो ये हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब है हमारे पास ये, यहाँ बोला हुआ है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं। सीधा सीधा गाइस कौन सा क्वेश्चन है हम पे, ये फैक्ट बेसिस। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप हैशटैग फैक्ट करके इसको लिख सकते हो। फैक्ट में क्या हो गया, 22 अप्रैल को गाइस क्या मनाते हैं हम वैसे, ये हो गया हमारे पास क्या, अर्थ डे। तो ये आप नोट कर सकते हो, अर्थ डे। और गाइस करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 5 जून। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला गया है, अ रिवर पासिस थ्रू वेरियस प्लेसेस। ठीक है, एक रिवर है जो कि बहुत सारी जगहों से होते हुए निकल रही है, ठीक है। एट सम पॉइंट देयर आर मैनी फिश इन द रिवर, कोई एक पॉइंट पे बहुत सारी मछलियां दिखी है ना, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी मछलियां एक जगह पे दिखी। एट अदर्स, एट अदर्स देयर आर ओनली फ्यू, मतलब कुछ जगह पे थोड़ी कम मछली दिखी। देयर आर, और देयर आर डेड फिश, और थोड़ी यहाँ पे डेड भी दिखी, ठीक है। वेयर वुड यू फाइंड मैनी फिशेस ऑन रिवर कोर्स। तो गाइस बेसिकली बोला जाए, जैसे रिवर कोर्स है ना, यहाँ बोल रहे हैं स्टार्ट मिडल एंडिंग एवरीवेयर। तो ऐसे एक रिवर चल रही है, तो ये उसका सपोज स्टार्ट है, ये उसका मिडल है ना, ये उसका एंड है, या ये उसका पूरा एरिया रीजन है। तो वो कह रहे हैं कि आपको जो, वेयर वुड यू फाइंड मैनी फिशेस, बहुत सारी फिशेस आपको कहाँ पे मिलेगी। तो बहुत सारी फिशेस गाइस उन्होंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोला था कि देयर आर मैनी फिश इन द रिवर एट सम पॉइंट, तो वो कौन सा पॉइंट हो सकता है। तो गाइस बेसिकली ना यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा पॉल्यूशन के बारे में। अब गाइस देखो क्या होता है, जो स्टार्टिंग होती है ना रिवर की, वहां सबसे कम पॉल्यूशन होता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे रिवर जहां से स्टार्ट होती है वो तो उसका ओरिजिनल डेस्टिनेशन है, बट जैसे जैसे वो आगे मूव करती है, फिर उसके बगल में हो सकता है यहाँ इंडस्ट्रीज हो, यहाँ पे घर हो, कुछ हो, तो इनका वेस्ट मिलता रहता है रिवर में। तो इसलिए मिडल में और एंडिंग के सेक्शन में आपको बहुत ज्यादा डेड फिश दिखेगी और बहुत कम फिश दिखेगी। क्यों, क्योंकि वहां पे सबसे पहले तो बीओडी यानी कि ऑक्सीजन जो लेवल है वाटर में वो भी बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे टॉक्सिक सब्सटेंस मिले हुए हैं। इसलिए जो स्टार्टिंग का पार्ट है यहीं पे आपको बहुत सारी फिश देखने को मिल सकती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है, विच गैस इज बोथ हार्मफुल एंड बेनिफिशियल। कौन सी ऐसी गैस है जो हार्मफुल भी है और बेनिफिशियल भी है, यानी कि जिसके नुकसान भी हो रहे हैं फायदे भी हो रहे हैं। तो गाइज ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो गाइज यहाँ पे सीधा हम पे ऑप्शन हो जाएगा ओजोन। ओजोन बोले तो हमारे पास क्या है, O3 जो है गैस। अब कैसे गाइज देखो बात करते हैं ना, ओजोन दो जगह पे आपको मिल जाएगी अगर आप अर्थ की बात करो। तो अगर मैं बात करूँ स्ट्रेटोस्फेयर की, तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ये जो ऊपर टॉप लेयर है, यहाँ पे हमारे लिए कैसे ये बहुत ही हेल्पफुल है। कैसे है ओजोन, देखो मैं अभी बताता हूँ आपको। इसलिए है क्योंकि बाहर से आ रही है बहुत सारी रेडिएशंस, पर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की होने की वजह से बहुत सारी रेडिएशंस है जो अलाउ नहीं करती ओजोन लेयर अर्थ पे आने के लिए। जिसका एक एग्जांपल यूवी भी आप ले सकते हो, क्योंकि अगर ये सारी रेडिएशन अर्थ पे आ जाते ना गाइस, तो अभी इंसानों को स्किन कैंसर हो सकता था, आई प्रॉब्लम हो सकती थी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बेसिकली ये रेडिएशन इतनी हार्मफुल है, बट ओजोन क्या कर रही है, इसको रोक रही है। तो ये है गाइस, है ना। इसलिए स्ट्रेटोस्फेयर में हेल्पफुल है। बट अगर बात करें हम कहाँ पे, अगर हम बात करें ट्रोपोस्फेयर पे, या फिर अगर हम ग्राउंड लेवल की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है गाइज, यहाँ पे जो ओजोन है ना, ये हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। क्यों, क्योंकि गाइज ये बेसिकली क्या कर रही है, ये किसी भी अदर गैस के साथ रिएक्ट होकर टॉक्सिक फ्यूम्स ही बना सकती है। जैसे नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट हो सकती है, जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसके साथ होकर फ्यूम्स बना सकती है, और साथ साथ ही हीट को ट्रैप कर सकती है। तो ये ग्रीन हाउस वाला काम भी कर रही है। तो इस वजह से हमारे ग्राउंड में ये हार्मफुल है, ठीक है। तो इसलिए ओजोन के आपने देखे दोनों नेचर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा गया है,
व्हेन एयर पोल्यूशन कंट्रोल इनेक्टेड, एयर पोल्यूशन कंट्रोल का जो एक्ट है वो कब हुआ था? 80 में, 81 में, 70 में, 72 में? तो गाइस इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, 1981 में एयर पोल्यूशन एक्ट हुआ था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है फोटोकेमिकल स्मॉग एयर पोल्यूशन इज रिलेटेड टू। अच्छा, तो ये फोटोकेमिकल स्मॉग जो है, स्मॉग का आपको पता होगा स्मॉग क्या होता है? बेसिकली स्मोक और फॉग, क्योंकि ये नई टर्म एक जो हमारे पास आई थी उससे रिलेटेड है। स्मोक और फॉग अगर मिल जाते हैं हम उसे स्मॉग कहते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन? तो बस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहीं पे इसी वजह से। बट आप ना यहाँ पे एक चीज और देख सकते हो, स्मॉग जो है ना, स्मॉग बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, एक तो आपके पास होता है कौन सा, लंदन स्मॉग के नाम से। ठीक है, इनके नाम है, आप सर्च कर सकते हो। और एक आपको मिलता है लॉस एंजलिस स्मॉग। एंजलिस की स्पेलिंग गाइस में भी गलत भी हो सकती है। ठीक है, लॉस एंजलिस स्मॉग। तो गाइस होता क्या है, बेसिकली जो हमारे पास ये वाला है फोटोकेमिकल स्मॉग, ये आता है आपका लॉस एंजलिस के अंदर। तो आप ये भी कह सकते हो कि फोटोकेमिकल स्मॉग को आप लॉस एंजलिस स्मॉग भी कह सकते हो। ठीक है, इस तरीके से है। और जो सल्फ्यूरस स्मॉग होते हैं वो आ जाते हैं लंदन स्मॉग के अंदर। ठीक है, ऐसे है। अब फोटोकेमिकल बेसिकली गाइस होता क्या है ना, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जो कि किसकी प्रेजेंस में होती है वो आपको समझना है। ये होती है आपके नाइट्रोजन, या फिर आप ये भी कह सकते हो नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है फोटोकेमिकल की, जिसकी वजह से स्मॉग क्रिएट होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की प्रेजेंस में होने वाला स्मॉग है। तो इसलिए ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है यहाँ पे। बट स्मॉग के बारे में आप ये लंदन और लॉस एंजलिस वाली बात को याद रखना थोड़ा। तो ये था हम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ बोला हुआ है ओजोन प्रोटेक्ट कर रही है किससे? इंफ्रारेड से, विजिबल से, यूवी से, सारी से? तो गाइज यहाँ पे ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, अगर इनकेस आपको नहीं पता, क्योंकि आपको लगेगा कि हार्मफुल रेस से तो बहुत सारी से प्रोटेक्ट कर रही है, तो ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। है ना, हमने यही तो समझा कि ओजोन बहुत रेस से हमें बचा रही है, हार्मफुल रेस से। बट गाइज एग्जैक्टली वो तो है ही, बट यहाँ पे जो रेडिएशन की बात हो रही है वो यूवी, सिर्फ अल्ट्रा वायलेट। कौन सी रे? अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट करके ना कोई मूवी भी है शायद। तो जो यूवी रेडिएशन से सिर्फ इससे बचाती है हमको ओजोन। तो ये आप थोड़ा याद रखना, फैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज यही लास्ट क्वेश्चन है अभी तो। तो आई होप आप भी अच्छे से कर पाए होंगे इसमें, और कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी तो आप उसको नोट डाउन करके थोड़ा याद रखना। बाकी फिर हम कल करते हैं न्यू सेशन, अभी 11:15 हो रहे हैं। तब तक के लिए गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। अरे पेंटा भी लास्ट में नहीं काम कर रहे थे।